ये कुछ स्टोर्स का एक डाटा है और अगर आपने इस डाटा में देखना है कि सिडनी में टोटल नंबर ऑफ़ आइटम्स कितनी अमाउंट की पड़ी हुई हैं, तो उसका एक तरीका तो ये है कि आप इस पूरे टेबल पे फ़िल्टर लगाएं। फ़िल्टर के ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाके सिडनी को सिलेक्ट करें और इससे आपके पास आंसर आ जाएगा टोटल सिडनी में कितनी अमाउंट की आइटम्स पड़ी हुई हैं। इसको करने का एक बेहतर तरीका है पिवट टेबल के थ्रू। उसके लिए अपने टेबल को सिलेक्ट करें, गो टू इंसर्ट, प्रेस पिवट टेबल, तो आपके पास ये मेन्यू आ जाएगा। आप पिवट टेबल न्यू शीट पे भी बना सकते हैं, इस पर भी बना सकते हैं। हम इस पर बनाते हैं, एक इसको लोकेशन दे देते हैं, यहाँ पे वो पिवट टेबल आपका इंसर्ट कर देगा। क्लिक ओके। अब आपके पास ये एक मेन्यू आ गया। इस मेन्यू में डिफरेंट ऑप्शंस हैं। जो आपके कॉलम के हेडर्स थे वो सारे हेडर आपके पास इस मेन्यू में यहाँ पर आ गए। इसके अलावा यहाँ पर नीचे 4 बॉक्सेस हैं, फिल्टर्स, कॉलम, रोज़ एंड वैल्यूज़। अब जिन आइटम्स को आप रोज़ में दिखाना चाहते हैं उसको हम वहाँ से सिलेक्ट कर लें। जैसे हमने कंट्रीज़ को सिलेक्ट कर लिया तो कंट्रीज़ की लिस्ट आ गई। अब इस पूरे टेबल में अगर आप देखें तो बहुत सी कंट्रीज़ के नेम हैं जो रिपीट हो रहे हैं, लेकिन इस पिवट टेबल में उसने उन सबको समराइज़ कर दिया है। एक कंट्री की एंट्री सिर्फ एक दफ़ा आएगी। सो इसके साथ अब हम स्टोर नेम भी ऐड कर सकते हैं। तो वो आपको बता रहा है कि किस कंट्री में कौन कौन से स्टोर हैं, उसने वो सारे हर कंट्री के नीचे उसके आपके पास नाम आ जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि कंट्रीज़ के साथ जो स्टोर का नाम आ रहा है वो नेक्स्ट टेबल में आए, नेक्स्ट कॉलम में आए, तो उसके लिए ये तरीका है। इसके अलावा आप इसमें सिटीज़ को भी ऐड कर सकते हैं और इसी तरह इसकी फील्ड सेटिंग्स में जाके उसको आप नेक्स्ट कॉलम में इंसर्ट कर सकते हैं। रीअरेंज भी किया जा सकता है कि आप कंट्रीज़ को ऊपर ले आएँ। इसके अलावा आप ऊपर वाले मेन्यू से भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे तो उससे भी सिटीज़ ऐड हो जाएंगी। अब सिटीज़ के बाद जो स्टोर नेम्स हैं उनको भी फिर हम सेपरेट कॉलम में कर देते हैं। तो ये एक पूरा डाटा आपके पास आ गया। इसमें आप जिस तरीके से चाहें इसकी फ़िल्टर इस पे लगा सकते हैं एंड द पिवट टेबल विल वर्क अकॉर्डिंगली। आप इसमें क्वांटिटीज़ ऐड कर दें वैल्यूज़ वाले कॉलम में तो आपको क्वांटिटीज़ भी शो करेगा, अमाउंट्स भी शो करेगा, टोटल जितनी भी आइटम्स आ रही हैं कंट्री वाइज, सिटी वाइज, स्टोर वाइज, इस तरह से भी आप उसको फ़िल्टर करना चाहें आप कर सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग फीचर जो पिवट टेबल के थ्रू आप चूज़ कर सकते हैं दैट इज़ स्लाइसर। टू ऐड स्लाइसर गो टू योर पिवट टेबल एनालिसिस एंड देन क्लिक इंसर्ट स्लाइसर। अब आपके पास जितने कॉलम हेडर्स से उन सब के यहाँ पे ऑप्शन आ गए कि आपने किसका स्लाइसर ऐड करना है। लेट्स ऐड द स्लाइसर ऑफ कंट्री। ओके करेंगे तो ये सारी कंट्रीज़ की लिस्ट आ जाएगी। नंबर ऑफ़ कॉलम्स आप यहाँ से इंक्रीज़ कर लें, इसको ड्रैग करके रीसाइज कर लें ताकि वो उसमें फिट आ जाए। ये आपके पास इन फॉर्म ऑफ बटन्स अब कंट्रीज़ आ गई। अब इसमें आप अगर आप ऑस्ट्रेलिया को सिलेक्ट करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया की आइटम्स, क्वांटिटीज सब उसके मुताबिक वो उसको फ़िल्टर कर देगा। ब्राज़ील करें, कनाडा करें, और ये पिवट टेबल साथ साथ अपडेट होता जाएगा। आप मल्टीपल कंट्रीज़ भी सेलेक्ट कर सकते हैं बाय प्रेसिंग एंड होल्डिंग कंट्रोल। इसको क्लियर फ़िल्टर कर दें। आप मज़ीद स्लाइसर भी ऐड कर सकते हैं। लेट्स गो टू द स्लाइसर ऑप्शन अगेन एंड नाउ वी कैन ऐड स्लाइसर ऑफ सिटीज़। क्लिक ओके। नंबर ऑफ़ कॉलम्स को इंक्रीज़ कर लें, उसी तरह इसको रीसाइज करके एडजस्ट कर लें। ये आ गया। अब ये रीसाइज हो गया। अब अगेन जब आप कंट्री सेलेक्ट करेंगे तो वो नीचे से सिटीज़ को भी फ़िल्टर उसी तरह अप्लाई हो जाएगा। यूएसए किया, यूएसए की 2 सिटीज़ सेलेक्ट हुई भी नज़र आ रही हैं, उसमें से भी आप फर्दर फ़िल्टर कर सकते हैं। न्यूयॉर्क को सिलेक्ट कर लें या लॉस एंजलिस को सिलेक्ट कर दें। और अगर अब आप कोई टेबल में चेंज करते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल आप कहते हैं ये वाली एंट्री सिडनी में नहीं, ये वाली स्टोर मेलबर्न में था, आपने इसको चेंज कर दिया तो ये पिवट टेबल खुद से अपडेट नहीं होगा। आपको इसकी सेटिंग्स में जाना पड़ेगा और वहाँ पे आपको ये मिलेगा बटन रिफ़्रेश का। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये अपडेट हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं मेलबर्न की सिटी पहले यहाँ पे नहीं थी लेकिन अब वो यहाँ पर ऐड हो गई है। अब आप ऑस्ट्रेलिया सेलेक्ट करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के अंडर ऑटोमेटिकली 2 सिटीज़ आ गई हैं, मेलबर्न एंड सिडनी। इसी तरह आप कोई भी कंट्री और सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं।